तो ये सब शुरू होता है एक छोटी सी जगह से, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के एयरफोर्स स्टेशन से, जहाँ के लोगों ने ये नोटिस करा कि वहाँ पे बहुत से ऐसे हॉरिफिक एक्टिविटीज़ नोटिस करते हैं एंड कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि उनकी समझ के बाहर होता है। और यही से सामने आता है एक शख्स जिसका नाम है प्रिस्टन निकोल्स, एक इंजीनियर और ऑथर, जो कि ये क्लेम करता है कि उसने कुछ ऐसे चीज़ें रिकवर की है जो पूरी दुनिया को शॉक कर डाल देता है। वो था मेमोरीज ऑफ वर्किंग इन मॉन्टाक। प्रिस्टन कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं था। मॉन्टाक में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो कि सबके समझ के बाहर था। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लाइक माइंड कंट्रोल और साइकिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि काफ़ी डेंजरस थे, एंड इवन ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे सच में हो सकता है, लाइक नया डायमेंशंस को खोलना या फिर किसी को माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना। मॉन्टाक प्रोजेक्ट का सबसे डेंजरस एलिमेंट था माइंड कंट्रोल। कहा जाता है कि ये लोग सब्जेक्ट का माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया करते थे। लाइक उसे पहले हिप्नोटाइज किया जाता था या फिर उसे ब्रेन वॉश किया जाता था, ताकि ये लोग उस सब्जेक्ट को एज ए साइकिक वॉरियर्स की तरह यूज़ करा जा सके। ये सोच के डर लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी हमारे माइंड के फ्यूजन को क्रिएट किया जा सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट के थॉट्स को भी कंट्रोल और उसे मैनिपुलेट किया जा सकता था। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो आपके थॉट्स में घुसकर उसे कंट्रोल कर रहा है। ये सब एक्सपेरिमेंट का क्लाइमेक्स तब आया जब मॉन्टाक प्रोजेक्ट में सपोजली डायमेंशंस के दरवाजे को खोलने का ट्राई किया गया। एंड निकोलस कहता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली जो टाइम और स्पेस के रूल्स को तोड़ दिया जा सकता था। कुछ स्टोरीज में ये भी कहा गया है कि मॉन्टाक प्रोजेक्ट में सब्जेक्ट ने एक दूसरे ही रियलम में एंट्री की थी एंड वहाँ के टेरिफाइंग एनकाउंटर्स को रिपोर्ट किए गए थे। ऐसे मॉन्स्टर्स फिगर्स एंड शेप्स थे जो कि हमारे दुनिया के लगते भी नहीं है। बहुत से लोग वहाँ पे गुम हो गए एंड बहुत से लोग वापस नहीं आए हैं, एंड जो लोग वापस आए हैं वो एकदम इंसेन या एंड डिस्टॉर्टेड थे। ओके, सो इन एक्सपेरिमेंट्स का साइड इफेक्ट सिर्फ इनके माइंड तक सीमित नहीं था, फिजिकल इम्पैक्ट्स में भी आ गए थे, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का एज रैपिडली ग्रो होने स्टार्ट हो गए थे और कुछ लोग इस लेवल तक ट्रॉमेटाइज हो चुके थे कि उनके मेंटल स्टेट परमानेंटली डैमेज हो गए थे। एंड ये भी कहा जाता है कि मॉन्टाक प्रोजेक्ट में से एक मॉन्स्टर एस्केप हुआ था जो बाद में मॉन्टाक मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। एंड ये क्रिएचर कोस्टल रीजन में देखा गया था और इसका अपीयरेंस एक हॉरर स्टोरी जैसे ही टेरिफाइंग था। तो क्या ये सब मिथ है या मॉन्टाक प्रोजेक्ट जैसे कुछ एग्जिस्ट करता भी है? जो भी हो, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी एक मिस्ट्री है। आप क्या सोचते हो, क्या ऐसे प्रोजेक्ट आज भी एग्जिस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये मेरा फर्स्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी था, इसलिए इसे एज शॉर्ट कह रहा है एंड ट्राई करा है कि सब कुछ कवर करने का। बट अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी डिटेल में आपको पूरा थियरी समझाऊँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।